वो भी क्या दिन थे, पर लिखे को कौन टाल सकता है। सबको समझना चाहिए कि जिंदगी आसान नहीं होती। कुछ दिन में सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। अब ये सब जो सेंटेंसेस है ना, हम अक्सर यूज करते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में कैसे इन्हें बोला जाए, कौन से फ्रेजेस यूज किए जाए, कौन से सेंटेंसेस यूज किए जाए, यह हमको नहीं पता होता। तो हम इन सबको छोड़ देते हैं, हिंदी में ही यूज कर लेते हैं। पर अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 25 सेंटेंसेस जानेंगे इंग्लिश में, जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला फ्रेज है, या हिंदी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, वो है अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाओ। कितनी बार हम बोलते हैं ये चीज़, चाहे ऑफिस में हो, बच्चों को पढ़ाते टाइम हो, या एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर बोलते हैं अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? रैक योर ब्रेन। इसके लिए जो इंग्लिश में फ्रेज है वो है रैक योर ब्रेन। मामले को तो थोड़ा ठंडा तो हो जाने दो। ये भी हम बोलते हैं जब कुछ कहमा कहमी हो जाती है, तो एक दूसरे को समझाते ना, अच्छा बात करेंगे, पहले थोड़ा मामले को ठंडा हो जाने दो। तो लेट द डस्ट सेटल। वो भी क्या दिन थे, अक्सर बोलते हैं ना, वो भी क्या दिन थे। कितना ही फ्री स्पिरिट थी मैं, कहीं पर भी घूमती थी। तो वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज, राइट। उसके बाद आपको जो भी बोलना हो वो बोल दीजिए, बट वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज। अच्छा छोड़ो, बाद में देखेंगे। लेट्स लीव फॉर लेटर। सच्चाई का सामना करो, जिंदगी आसान नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने 2 हिंदी के सेंटेंसेस बोले, बहुत कॉमन है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, सच्चाई का सामना करो कि आगे क्या करना है। तो इनको ही अगर इंग्लिश में कहना पड़े तो बहुत इजी फ्रेजेस हैं। सच्चाई का सामना करो, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। यस, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। और जिंदगी आसान नहीं होती, लाइफ इज नॉट पीचेस एंड क्रीम। तो अगर आप ये सिंपल फ्रेजेस बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ सकता है, समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। यू हैव वॉइस्ड एग्जैक्टली वॉट वॉज इन माई हार्ट। अब यहाँ पे हर्ट मत बोल दीजिएगा, नहीं तो सिखाने का कोई फायदा ही नहीं है। यू हैव वॉइस्ड एग्जैक्टली वॉट वॉज इन माई हार्ट। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स नॉट अ मीन फीट, यानी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब वीडियो बनाने में मुझे समय का पता ही नहीं चला। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। अब कोई जब बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है, तो हम बोलते हैं ना, अरे उसको छोड़ दो, उसके किस्मत पर, उसे उसकी किस्मत पर छोड़ दो, उसे उसके भाग्य पर छोड़ दो। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसके लिए जो इंग्लिश में आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं वो है लीव हिम टू हिज फेट। फेट, FATE, फेट, फेथ नहीं, फेट। फिर अपना हिसाब चुका दो, सेटल योर अकाउंट्स, यानी अपना हिसाब चुका दो। वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। सीधे हम ये नहीं बोलते कि वो मरने वाला है, अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी को हम अच्छी तरह से बोलते हैं, थोड़ा मतलब जो सुनने में ठीक लगे कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। पर इंग्लिश में इसी को हम बोलेंगे हिज डेज आर नंबर्ड, यानी वो कुछ दिनों का मेहमान है, वो मृत्यु के समीप है। हिज डेज आर नंबर्ड। मौत कभी पता कर नहीं आती, ये तो बहुत सही बात है। कब किसकी मौत आएगी किसको पता। मौत कभी पता कर नहीं आती। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। दिखावे से बाहर निकलो, ये तुम्हारे काम की बात है। दिखावे से बाहर निकलो, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन।
यानी दिखावे से बाहर निकलो। ये तुम्हारे काम की बात है। इट इज इन योर इंटरेस्ट। समझदार को इशारा काफी है, पहले अपने गिरेबान में झांको। सो समझदार को इशारा काफी है। अ वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट। और पहले अपने गिरेबान में झांको, ये तो हम काफी यूज करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों एक ही साथ हम यूज कर लेते हैं। सो पहले अपने गिरेबान में झांको। फर्स्ट कैच योर हेयर। अब जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज से नए नए निकलते हैं, तो सब कोई बोलता है मुझे अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी है। और थोड़े दिनों बाद सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो फॉरगेट अबाउट दिस, फोकस ऑन द सेंटेंसेस। मुझे खुद की एक अलग पहचान बनानी है। I have to carve a niche for myself। और सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। इसके लिए इंग्लिश में कैसे फ्रेज यूज करेंगे, कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? अंधेरे में तीर मत चलाओ, अगर पता है तभी बताओ। नहीं पता, मैं बता देती हूँ। सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। All the enthusiasm just fizzled out। और अंधेरे में तीर मत चलाओ। डोंट मेक अ वाइल्ड कैस। यह तुम्हारे पास का काम नहीं है। अगर आप किसी को बोले तो कैसा लगेगा? उसको बहुत बुरा लगेगा ना। तो क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ना। तो इंग्लिश में ट्राई करके देखिए ना। इसके लिए जो इंग्लिश फ्रेज आप यूज कर सकते हैं वो है यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस। यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस। अब कुछ लोग होते हैं हमेशा बुरा ही बोलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना, अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप ही रहो। से वेल और बी स्टिल। आपका हुक्म सर आंखों पर। इसके लिए कौन सा इंग्लिश फ्रेज है? योर विश इज माई कमांड। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 days वंडर। बहुत सिंपल है। अ 9 days वंडर। अब लिखे को कौन टाल सकता है? What is loaded cannot be plotted। तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, वीडियो ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 बताने थे, मैंने बता दिए। बाकी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। बहुत जल्द मैं कुछ और ऐसे ही हिंदी के फ्रेजेस लेकर आऊँगी और उनकी इंग्लिश आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आज देखें और फिर भूल जाए। आगे के वीडियोस भी देखिए और जो पहले अपलोड किए हुए हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।